नाजरीन, हज़रत जलालुद्दीन सुर्खपोश बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की तारीख़ एक ऐसी हकीकत है जिसने हमेशा लोगों के दिलों में गहरी मोहब्बत और अक़ीदत पैदा की है। आप सरकार को सुर्खपोश का लक़ब कहाँ से और कैसे मिला, आज हम इसी वाक़या के ऊपर बात करेंगे। और इससे भी हैरान कर देने वाली बात यह है कि आखिर क्यों आपकी 4 दफ़ा कब्र कुशाई की गई, आखिर इसकी क्या वजह थी। और जब तारीख के सबसे जालिम हुक्मरानों में शुमार होने वाला चंगेज खान हजरत सुर्खपोश बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के सामने आया, तो आखिर उसके साथ क्या हुआ। लेकिन इस मुकम्मल हकीकत को समझने के लिए हमें थोड़ा सा तारीख में जाना होगा कि सुर्खपोश का सिलसिला शुरू कहां से हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत जलालुद्दीन सुर्खपोश बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बरे सगीर के अजीम सूफिया और सिलसिला सुहरवर्दिया के जलीलुल क़द्र बुजुर्ग हैं। आप सरकार रहमतुल्लाह अलैह की विलादत 5 ज़ुल्हुज 595 हिजरी बरोज़ जुमतुल मुबारक बुखारा शहर में हुई। आप सरकार के वालिद मोहतरम का नाम हज़रत सैयद अली अबुल मुवैद रहमतुल्लाह अलैह था, जो कि बरे सगीर में तमाम बुखारी सादात के जद्द अमजद हैं। जब आप सरकार की उम्र 4 साल हुई तो एक दिन बच्चों के साथ खेल रहे थे। आप सरकार ने देखा कि कुछ लोग एक जनाजा उठाए जा रहे हैं। हजरत सुर्खपोश सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने हुजूम में एक शख्स से पूछा, इसे क्यों और कहां ले जा रहे हो। उस शख्स ने कहा कि यह आदमी मर चुका है, अब हम इसे कब्रिस्तान में दफनाने के लिए ले जा रहे हैं। आप सरकार ने मुस्कुराकर फरमाया, कभी जिंदा लोग भी कब्रों में उतारे जाते हैं। वो शख्स ये सुनकर हैरत से देखने लगा। उसने फौरन आवाज दी कि तमाम लोग ठहर जाओ और जनाजे को जमीन पर रखो। जब जनाजे को जमीन पर रख दिया गया तो हजरत सुर्खपोश सरकार जनाजे के करीब आए और फरमाया, अल्लाह के पाक नाम से उठो। जब आपने ये कलिमात दोहराए तो मुर्दे ने आंखें खोल दी और उठकर बैठ गया। इधर उधर सब लोग हैरान होकर देखना शुरू हो गए। जब यह खबर आपके वालिद गरामी तक पहुंची तो उन्होंने आपको थप्पड़ मारा और कहा, तुम शरीयत के पर्दे को चाक करते हो। हजरत सुर्खपोश ने फरमाया, अगर मेरे क़िबला वालिद मोहतरम नाराज ना होते तो आइंदा बुखारा शहर में मौत का मुंह कोई न देखता। आपकी इस मौजज़ाना कैफियत को देखते हुए आपके वालिद साहब ने सोचा कि अब आपको किसी कामिल मुर्शिद की जरूरत है। फिर उन्होंने हजरत जलालुद्दीन सुर्खपोश बादशाह सरकार को तलाशे मुर्शिद के लिए सफर पर रवाना किया। सफर करते करते आप मदीना मुनव्वरा पहुंचे। वहां के लोगों ने जब आपसे पूछा कि तुम कौन हो, तो आपने फरमाया कि मैं सैयद हूं। यह सुनकर उन लोगों ने आप सरकार का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। इस बात पर काफी बहस मुबाहिसा शुरू हो गया। उन लोगों ने आप सरकार को कहा कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा पाक पर चले जाएं। अगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके सैयद होने की तस्दीक फरमा दी तो फिर किसी को इनकार की गुंजाइश नहीं होगी। चुनाचे आप सरकार उन लोगों के साथ मदीना पाक रोज़ा अक़दस पर तशरीफ ले गए और रोज़ा मुबारक के सामने बाअदब खड़े होकर अर्ज की, ऐ मेरे जद्दे अमजद, आपकी ज़ाते पाक पर सलाम हो। उसी वक्त रोज़ा मुबारक से आवाज आई, ऐ मेरे बेटे, तुझ पर भी सलाम हो। ऐ मेरी आंखों की ठंडक, मेरी उम्मत के चिराग, तू मुझसे है। ये आवाज सुनते ही वो लोग फौरन आप सरकार के कदमों में गिर गए और आपसे माफी मांगते हुए आप सरकार के मुरीदीन में शामिल हो गए और आपके साथ सफर पर निकल पड़े। आप सरकार पहाड़ियों का दुश्वार तरीन सफर तय करते हुए हिंदुस्तान में पहुंचे। आपके वालिद मोहतरम ने हजरत सैयद सुर्खपोश को हुक्म दिया था कि जब तुम हिंदुस्तान जाओ तो सबसे पहले बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिरी देना। हजरत सुर्खपोश हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर होकर
उनके दस्तबैत हुए और काफ़ी अरसा हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में गुजारा। फिर बारगाह मुर्शिद से उन्हें उच्च शरीफ में जाने का हुक्म हुआ। आप सरकार रहमतुल्लाह अलैह जब उच्च शरीफ में पहुंचे तो आपने अपने क़याम के लिए एक बूढ़ी औरत के घर को मुंतखब किया, जिसका एक बेटा था जो कि चंगेज़ खान का मुलाजिम था। उस बूढ़ी औरत ने आपको एक हुजरा फराहम किया जहां आप हर वक्त इबादत में मसरूफ रहते थे। एक दफा चंगेज़ खान तख्त पर रौनक अफरोज हुआ। तमाम वुज़रा और मुशीर खड़े थे। अचानक चंगेज़ खान का बेटा दौड़ता हुआ बाप के साथ तख्त पर आ बैठा। चंगेज़ खान ने बूढ़ी औरत के बेटे के मुताल्लिक पूछा कि वो कहाँ है, तो जवाब मिला कि वो अभी तक हाजिर नहीं हुआ। चंगेज़ खान इस ताख़ीर पर काफ़ी गुस्सा हुआ। अभी गुफ्तगू जारी थी कि चंगेज़ खान का बेटा सामने लगी हुई शेर की तस्वीर को देखकर जिद करने लगा कि मुझे जिंदा शेर चाहिए। चंगेज़ खान ने टालने की कोशिश की, लेकिन उसका इसरार बढ़ता रहा। इसी दौरान बूढ़ी औरत का बेटा दरबार में दाखिल हुआ। चंगेज़ खान उस मुलाजिम को देखते ही गुस्से में चलाकर बोला कि इस ताख़ीर के जुर्म में तुमको हुक्म दिया जाता है कि 3 दिन के अंदर एक जिंदा शेर पकड़कर मेरे बेटे के सामने पेश करो, वरना तुम्हारा सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। वो परेशानी में दरबार से निकलकर अपने अजीज व अकारिब के पास गया कि शायद कोई उसकी मुश्किल आसान कर दे, मगर कामयाबी की कोई सूरत न निकली। आखिर थक हार कर अपने घर वापस लौटा। मां को देखकर ज़ारो कतार रोने लगा। मां ने रोने की वजह पूछी तो उसने सारा वाकया सुनाया। मां बहुत परेशान हुई और बोली कि मैं कुछ करती हूं। जब शाम हुई तो वो औरत खाना लेकर आप सरकार के हुजरे में दाखिल हुई और रोकर सरकार की खिदमत में सारा मसला बयान कर दिया। हजरत सुर्खपोश सरकार मुस्कुराए और फरमाया, ए मोमिना माई, परेशान ना हो, हम इस परेशानी को हल कर देते हैं। कल सुबह इसी हुजरे से हमारा शेर तुम्हारे साथ जाएगा। जब सुबह हुई तो उस औरत ने हुजरे के अंदर झांका तो देखा कि एक हैबतनाक शेर मौजूद है। बूढ़ी औरत का बेटा वो शेर लेकर चंगेज़ खान के दरबार में हाजिर हुआ। शेर की हैबत से तमाम दरबार पर खौफ तारी हुआ। बूढ़ी औरत के बेटे ने फखरिया अंदाज में हुक्म की बजावरी का ऐलान किया। शेर ने जोरदार जंघाड़ के साथ अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। जंघाड़ की आवाज इतनी खौफनाक थी कि चंगेज़ खान का बेटा डर के मारे तख्त से गिरा और बेहोश हो गया। चंगेज़ खान चलाया कि इसे वापस ले जा। इसके बाद आप सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने उस बूढ़ी औरत के बेटे के जरिए चंगेज़ खान तक दावत इस्लाम का पैगाम पहुंचाया। लेकिन चंगेज़ खान ये पैगाम सुनकर गुस्से में आ गया और उस आदमी से कहने लगा कि बहुत जल्द हमारा तुम्हारे मुर्शिद के साथ सामना होने वाला है, फिर पता चल जाएगा कि हम कौन हैं। एक दफा कहीं रास्ते में आप सरकार का चंगेज़ खान के साथ सामना हो गया। चंगेज़ खान ने जब आप सरकार को देखा तो कहने लगा कि मैं सबसे बड़ा बादशाह हूं, लोगों को मेरे साथ होना चाहिए। तुम कौन हो और ये सब लोग तुम्हारे साथ क्यों हैं? मैं बादशाह हूं और मेरी हैबत है, लोगों को मुझसे डरना चाहिए। तुम्हारी तरफ देखकर लोग क्यों अपना सर झुकाकर चले जाते हैं? तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हम सैयद हैं। चंगेज़ खान आगे से बोलने लगा, तमाम सैयद तो हमने करबला में मार दिए थे, तुम कैसे बच गए? आप रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, तेरे जुल्म और तेरी सफ़ाकियत को लोगों के सामने जाहिर करने के लिए अल्लाह ने मुझे कायम रखा है। आप सरकार की इस बात पर उसने अपने अंदर बड़ी बेअदबी महसूस की कि एक मामूली बंदे ने मेरी गुस्ताखी की है। उसने वजीर मुशीरों को हुक्म दिया कि 400 मन लकड़ियों का अलाव तैयार किया जाए। 400 मन लकड़ियां जला दी गई। फिर हुक्म दिया गया
کہ آپ रहमतुल्लाह अलैह को आग में फेंक दिया जाए। अब यहां पर अगर देखें तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी नमरूद बादशाह ने खुदाई दावे करते हुए आग में फेंकवा दिया था। वो आग भी इतनी ज्यादा थी कि 40 गज के फासले से भी उसकी हरारत को महसूस किया जा सकता था। आप रहमतुल्लाह अलैह के लिए जब 400 मन लकड़ियों का अलाव तैयार किया गया और जिस वक्त आप सरकार रहमतुल्लाह अलैह को चंगेज खान के हुक्म पर आग में फेंका गया तो हजरत जलालुद्दीन सुर्खपोश सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने सफेद कुर्ता, सफेद दस्तार मुबारक और सफेद ही चप्पल पहन रखी थी। तकरीबन 40 दिन तक आग जलती रही और आप सरकार उसके अंदर बैठे रहे। जब मुकम्मल तौर पर लकड़ियां जलकर आग बुझ गई, आग ने जरा बराबर भी आप सरकार रहमतुल्लाह अलैह को नुकसान ना पहुंचाया। जिस तरह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरकार के लिए अल्लाह ने आग को ठंडा फरमा दिया था, इसी तरह हुजूर नबी करीम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस शहजादे के लिए भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आग को ठंडा फरमा दिया। सिर्फ इतना असर हुआ कि आग में डाले जाने से पहले आपका लिबास मुबारक, दस्तार मुबारक, चप्पल मुबारक सफेद रंग की थी। जिस वक्त आप आग से बाहर तशरीफ लाए, वो तमाम रंग जो सफेद था वो तमाम का तमाम सुर्ख रंग में तब्दील हो चुका था। उस दिन से आप रहमतुल्लाह ताला अलैह को सुर्खपोश बुखारी के नाम से याद किया जाता है। इस करामत को देखकर चंगेज खान आपके कदमों में गिर गया और मुसलमान हो गया। उसने अपना नाम बदलकर जहांगीर खान रखा। फिर चंगेज खान ने अपनी बेटी, जिसका नाम ज़ैनब था, आपके निकाह में दे दी। आप सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने 19 जमादियुल अव्वल 690 हिजरी को इस जहाने फानी से पर्दा फरमाया। हजरत सुर्खपोश सरकार रहमतुल्लाह अलैह की पहली तदफीन मौज़े रसूलपुर दरियाए चनाब के किनारे पर हुई। दरिया की तुग़यानी की वजह से आप सरकार रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार ज़ेरे आब आ गया, जिसकी वजह से आप सरकार की दूसरी दफ़ा मज़ार कुशाई करनी पड़ी और आपको सेवक बेला में मुंतकिल किया गया। फिर तीसरी मर्तबा दरिया की तुग़यानी की वजह से आपकी मज़ार कुशाई की गई और वहां से आपको सैयद सदरुद्दीन क़ताल रहमतुल्लाह अलैह के पहलू में दफन किया गया। ये वाक़या 827 हिजरी का है। फिर चौथी मर्तबा मखदूम हामिद नौबहार अव्वल के कहने पर 1026 हिजरी में सैयद सदरुद्दीन क़ताल के मकबरे से निकालकर उज शरीफ के मशरिक में दफन करके एक उम्दा मकबरा और साथ मस्जिद तामीर करवाई गई। अल्लाहु अकबर। नाज़रीन, उज शरीफ पाकिस्तान की उन सरजमीनों में से एक है जहां आज भी औलिया कराम की खुशबू महसूस की जा सकती है। हज़रत जलालुद्दीन सुर्खपोश बुखारी रहमतुल्लाह अलैह समेत कई औलिया अल्लाह ने इस धरती को अपने कदमों से नवाजा है। अगर आपको आज की ये दास्तान पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप अगली वीडियो किस बुज़ुर्ग हस्ती के बारे में देखना चाहते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ईमान अफरोज़ दास्तानें आप तक बर वक़्त पहुँचती रहें। दरूद व सलाम हो आकाए दो जहां सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और आपकी आले पाक पर। आमीन।